11 अगस्त 2020 का दिन सुबह के 9 बजे जोधपुर के बनाड़ एरिया में स्थित नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर रोज की तरह सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल सफाई कर रहे थे। सीवरेज पाइपलाइन में गंदे पानी के साथ एक प्लास्टिक की थैली बाहर आई। थैली खोलकर देखी तो उसमें इंसान के कटे हुए हाथ पैर मिले। पूनमचंद और पप्पू के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इसकी जानकारी बनाड़ पुलिस थाने में दी। बनाड़ पुलिस थाने से एएसआई गोवर्धन राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाथ पैर देखने पर ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी मशीन से काटा गया है। पुलिस टीम ने सबके दूसरे टुकड़ों की खूब तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके सबके टुकड़े एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिए गए। देर शाम सीवरेज प्लांट में एक और प्लास्टिक की थैली मिली। थैली में युवक का सिर था, लेकिन धड़ अभी भी नहीं मिल रहा था। पुलिस को सबके टुकड़े जिन प्लास्टिक की थैलियों में मिले थे, उनमें से एक पर आनंदपुर कालू गांव की दुकान तो दूसरी पर मेड़ता सिटी की दुकान का नाम लिखा हुआ था। ऐसे में ये साफ था कि मरने वालों का या मारने वाले दोनों में से किसी एक का इन जगहों से कनेक्शन है। पुलिस ने आसपास के थानों के साथ ही इन दोनों पुलिस स्टेशन में पिछले दिनों में हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाश की। पता चला कि मेड़ता पुलिस स्टेशन एरिया में एक युवक पिछले 10 अगस्त से गायब था। जांच में सामने आया कि मूल मेड़ता सिटी के खाकड़ी गांव के चने भुट्टे के व्यापारी नेमाराम जाजड़ा जोधपुर जिले के बोरुंदा में रहते थे। उनका इकलौता बेटा चरण उर्फ सुशील मेड़ता सिटी के खुड़ी कला गांव में कृषि अधिकारी था। 10 अगस्त की सुबह सुशील अपने पिता नेमाराम जाजड़ा को ड्यूटी पर जाने की कहकर बाइक लेकर घर से निकला था। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। सुशील का मोबाइल भी बंद आ रहा था। ऐसे में नेमाराम ने मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि चूना भुट्टे के व्यापारी में किसी विवाद में बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। पुलिस ने सुशील के ममेरे भाई राजेंद्र को जोधपुर एमजीएच हॉस्पिटल बुलाया और सीवरेज प्लांट में मिले सबके टुकड़ों व सिर की शिनाख्त करवाई और ये क्लियर हो गया कि सब चरण उर्फ सुशील जाजड़ा का ही है। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए सब खाकड़ी गांव रवाना कर दिया। सुशील सरकारी नौकरी में था और बड़े चूना भट्टा व्यापारी का बेटा था। ऐसे में पुलिस पर जल्द से जल्द मर्डर के खुलासे का दबाव था। वहीं पुलिस सबका धड़ भी नहीं ढूंढ पा रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि सुशील की बाइक मेड़ता सिटी में पब्लिक पार्क के बाहर खड़ी है। पुलिस ने इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 लड़कियां बाइक लेकर आते और मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के बाहर छोड़कर जाते हुए दिखी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों लड़कियां सुशील की पत्नी सीमा की बहनें प्रियंका और बबीता हो सकती है। दोनों जोधपुर के नांदड़ी इलाके में ही किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस पूछताछ में नेमाराम ने बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे चरण उर्फ सुशील का बचपन में ही बोरुंदा के रहने वाले किसान पोकर राम की बेटी सीमा से रिश्ता तय कर दिया था। इसके बाद सीमा को भी अपनी ही बेटी की तरह मानते हुए पढ़ाया और लिखाया। सुशील ने IBPS की एग्ज़ाम क्लियर किया और उसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल गई। वहीं सीमा भी वेटनरी नर्स की पोस्ट पर नागौर के गगराना गांव में जॉब पर लगी हुई थी। सीमा को ड्यूटी पर आने जाने के लिए नेमाराम ने स्कूटी भी दिलवाई थी। इसी बीच साल 2013 में सुशील व सीमा की शादी भी कर दी गई। हालांकि दोनों का गोना नहीं हुआ था और सीमा को ससुराल नहीं भेजा गया था। नेमाराम इकलौते बेटे के खुद से दूर उत्तर प्रदेश में जॉब करने से खुश नहीं थे। उन्होंने सुशील को ये नौकरी छोड़ राजस्थान में ही कुछ करने की बात कही। सुशील ने दूसरे जॉब के लिए तैयारी शुरू कर दी और कृषि अधिकारी के तौर पर नागौर के मेड़ता सिटी में जॉब लग गई। पुलिस जांच में ये तो साफ हो गया था कि सुशील के मर्डर में पत्नी सीमा और दोनों सालियों
प्रियंका और बबीता का हाथ है, लेकिन हत्या क्यों और कैसे की, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। ऐसे में सबसे पहले प्रियंका और बबीता और इसके बाद सीमा को भी पुलिस स्टेशन लाया गया। पहले तो पुलिस नॉर्मल तरीकों से तीनों बहनों से पूछताछ करती रही। तीनों मामलों में खुद का हाथ होने से साफ इनकार करती रही। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और सुशील की लास्ट लोकेशन जैसे एविडेंस उसके सामने रखे। इसके बाद तो तीनों बहनें टूट गई। उन्होंने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी हैरान करके रख दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सुशील और सीमा की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन गोना नहीं हुआ था। सीमा लेस्बियन थी और उसके एक दूसरी महिला के साथ संबंध थे। उसने बताया कि वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशील उसे अपने साथ ले जाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। दोनों के परिजनों के बीच कुछ विवाद भी चल रहा था। सीमा अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। खुद पर लगातार बढ़ते दबाव के बाद सुसाइड करने की सोची और नींद की गोलियां और इंजेक्शन लाई। यह देख उसकी बड़ी बहनों प्रियंका व बबीता ने कहा, तू ऐसा क्यों करेगी? तुझे जो परेशान कर रहा है उसे ही मार देंगे। इसके बाद तीनों ने मिलकर सुशील के मर्डर की प्लानिंग की। सीमा की बड़ी बहन बबीता एएनएम करने के बाद बीए कर रही थी और जोधपुर में नौकरी भी कर रही थी। प्रिया ने बीए कर रखा था। बबीता और प्रियंका दोनों ही अपने पतियों को छोड़ चुकी थी। प्रियंका ने अपने साथ काम करने वाले नागौर के खीपसर निवासी भियाराम जाट को भी इसी साजिश में शामिल कर लिया। प्लानिंग में चारों ने ये तय कर लिया था कि सुशील का मर्डर करने के बाद सबके टुकड़े करके अलग अलग एरिया के नालों में बहा देंगे, ताकि कभी ना तो सबकी शिनाख्त हो पाए और न ही मर्डर का खुलासा हो पाए। सीमा ने सुशील और चरण को जोधपुर अपनी बहनों के पास घूमने चलने का कहकर बुलाया था। ये बात सुशील ने घर पर नहीं बताई और ड्यूटी पर जाने का कह करके सीमा के साथ चला गया। सीमा अपनी स्कूटी पर बोरुंदा आई और वहीं अपनी स्कूटी छोड़ दी। इसके बाद सुशील की बाइक पर दोनों जोधपुर में सीमा की बहनों के घर आ गए। वहाँ चरण सिंह को पहले कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी और इसके बाद शराब भी पिला दी। कुछ देर में चरण सिंह बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों बहनों ने उसे नसों का इंजेक्शन दिया और उसके हाथ की नसें काट दी। इसके बाद मुंह और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता चरण सिंह की बाइक लेकर वहाँ से निकल गई। सीमा को बोरुंदा में उतारकर प्रियंका व बबीता मेड़ता सिटी पहुंची। वहाँ पब्लिक पार्क के पास बाइक खड़ी करके वापस जोधपुर चली आई। सब काटने के लिए उन लोगों ने एक इलेक्ट्रिक कटर भी खरीदा था। सुशील के शव को प्रियंका, बबीता और भियाराम घसीट कर बाथरूम में ले गए। उसके सर, कोहनी से ऊपर के दोनों हाथ और घुटनों से नीचे के दोनों पैर इलेक्ट्रिक कटर से काटे। सभी 6 टुकड़ों को तीनों अलग अलग प्लास्टिक थैलियों में भरा और रात में ही 3 थैलियों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मेन होल में फेंक दिया। इसके बाद वापस आकर घर को अच्छे से साफ किया। अगली सुबह दोनों बहनें निश्चिंत हो गई और चाय बनाकर आराम से घर में बैठ गई। पुलिस पहुंची तब भी दोनों कॉन्फिडेंट थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। इधर पूछताछ में हुए इस खुलासे के बाद पुलिस ने भियाराम जाट को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों की निशानदेही पर सुशील का धड़ मंडोर 9 मील इलाके में पुलिया के पास मिला। इधर गिरफ्तारी के बाद सीमा ने पुलिस को बताया कि मैंने अपनी बहनों को फंसा दिया। अगर मैं सुशील को किसी अन्य जगह ले जाकर नींद की गोलियां और जहर का इंजेक्शन देकर मार देती तो आज मेरी बहनों का जीवन बर्बाद नहीं होता। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि जोधपुर के पालासनी में पोस्टेड पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश चितारा ने सीमा को नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन दिया। पुलिस ने डॉक्टर राजेश चितारा को भी बुलाकर पूछताछ की तो उसने नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन खरीदकर सीमा को देना कबूल कर लिया। इस पर राजेश चितारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील के मर्डर के बाद नेमाराम का पूरा परिवार बदहाल हो गया। बोरुंदा में उनके चूना भट्टे और घर पर ताला लग गया। वो अब अपने नए गांव
खाड़की में रहते हैं। कभी करोड़ों का व्यापार करने वाले नेमाराम अब गांव में ही छोटा सा ढाबा चलाते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि मैंने तो उसे बेटी समझकर पढ़ाया लिखाया और उसे सरकारी नौकरी भी लगवाई। उसी ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि बेटी के रूप में मैंने सांप पाल लिया था और उसने मुझे ही ढस लिया। नेमाराम ने बातचीत में बताया कि अब कोई हसरत और इच्छा नहीं बची है, व्यापार में मन नहीं लगता है और सब कुछ बंद कर दिया है। कहीं पर भी आना जाना बंद कर दिया है। एक कमरे में बेटे सुशील का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करता हूँ। यही घर पर यह ढाबा इसलिए किया है कि टाइम कटता रहे। सुशील की याद ने सोने देती है और नहीं जगने देती है। कोर्ट में पीपी एडवोकेट ओम प्रकाश ने बताया कि फिलहाल इस केस में कोर्ट में एविडेंस प्रोसेस चल रही है, गवाहों के बयान करवाए जा रहे हैं। इस मामले में सामने आया था कि पत्नी सीमा और अपने पति सुशील और चरण को अपनाना नहीं चाह रही थी और उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। उसके लेस्बियन होने की बात भी सामने आई थी। हत्या के इन कारणों का ये आरोप फिलहाल कोर्ट में सत्यापित करवाए जाने के लिए प्रोसेस चल रही है। एडवोकेट ओम प्रकाश ने बताया कि मामले में 70 गवाह हैं, इनमें से 11 के बयान हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।